નમસ્કાર ખબરામાં આપણો ઘણો ઘણો સ્વાગત और पहली बुलेटिन में खास खबरा माथे एक नजरा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 माथे सुप्रीम कोर्ट सुनायो फैसलो, वक्फरा कुछ प्रावधान माथे लगाई रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 रो करेला उद्घाटन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन थीम माथे आयोजित सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेवेला मौजूद। पंजाब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम 2025 ने कर्या संबोधित। कहा गुजरात और राजस्थान सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन विकास और आर्थिक सशक्तिकरण में निभा रहा है अग्रणी भूमिका। सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती आज मनाई जा रही है। इंजीनियर्स दिवस का रूप में कई कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। और एशिया कप रा छठा मैच में भारत पाकिस्तान ने 7 विकेट से हरायो। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय गेंदबाज कर्या शानदार प्रदर्शन। और अब खबरां विगतवार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 माथे सुप्रीम कोर्ट बड़ो फैसलो सुनाता थका वक्फरा कुछ प्रावधान माथे रोक लगाई है। इंडतेत वक्फ करबारा 5 साल री इस्लामी री प्रैक्टिस री अनिवार्यता माथे रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि पूरा कानून ने स्टे करबारो कोई आधार नहीं है। गौरतलब है कि 22 मई ने 3 दिन री सुनवाई रे पछे अंतरिम फैसलो सुरक्षित राख लियो गयो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 रो उद्घाटन करेला। विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना पूर्वी कमान मुख्यालय में इन सम्मेलन रो आयोजन कर्यो जावेलो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेला। इन बरसरा सम्मेलन रो विषय सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन राख्यो गयो है। वो सम्मेलन 17 सितंबर ताई आयोजित कर्यो जावेलो। एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन रितेत गुजरात और राजस्थान रे बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान रा उद्देश्य सु उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम 2025 राख्यो गयो। इन मौके पंजाब रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, गुजरात रा पर्यटन मंत्री मोलूभाई बेरा, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग परंपरागत पोशाक में दिखाई दिया। इन दौरान राजस्थान और गुजरात रा लोक नृत्य की प्रस्तुति सबने मंत्रमुग्ध कर दी। इन मौके राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया कहा कि इन तरह का कार्यक्रम मां की संयुक्त सांस्कृतिक विरासत ने और अधिक मजबूत करे है। वहां कहा कि गुजरात और राजस्थान जेड़ा राज्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन विकास और आर्थिक सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात के इस कार्यक्रम में वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री और वहाँ के कलाकार गुजरात से यहाँ आकर के उन्होंने वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के कार्यक्रमों से अपने लोगों को परिचित कराया। और हमारे यहाँ से भी राजस्थान से कुछ कार्यक्रम पेश करके राजस्थान की हमारी जो घूमर नृत्य है उसको उन्होंने तो मैं सोचता हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम एक राज्य का दूसरे राज्य में अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों संस्कृतियों का भी एक तरह से जानकारी और सम्मान मिलेगा। और मैं सोचता हूँ कि हम तो दोनों इतने पड़ोसी हैं कि हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें गरबा नहीं होता है। हम भी नवरात्रि मनाते हैं तो उसी तरह से मनाते, और गुजरात के लोग भी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को अपने यहाँ मनाते हैं। तो वास्तव में दो संस्कृति का मिलान नहीं है, दो एक तरह से आत्मीय संबंधों का मिलान है। तो गरबा सिर्फ गुजरात नहीं अपितु पूरे भारत और पूरे विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसको यूनेस्को ने भी वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर माना है और ये पूरी मानवता का एक अभिन्न मूल्य है जो जीवंत संस्कृति का भागरूप है।
हमारा ये प्रयास दो संस्कृतियों को जोड़ने का है और एक ही संस्कृति की बड़ी जो भारतीय वैश्विक संस्कृति है उसके दो छोटे भागों को एक साथ जोड़ने का, एक साथ लाने का प्रयास है। बहुत समृद्ध परंपरा गुजरात और राजस्थान की रही है, जो हमेशा से एक कॉमन इतिहास और कॉमन सांस्कृतिक परंपरा है। तो मैं इतने दिन से वर्कशॉप में जाती थी, गरबा वर्कशॉप गुजरात टूरिज्म की तरफ से, एंड इट वाज वेरी गुड। मुझे वहाँ पे बहुत मजा आया और यहाँ पे इवेंट में आके आई एम हैविंग सो मच फन। अब मैं यहाँ पे अलग अलग डांसेस देख रही हूँ गुजरात के बारे में और सीखने को मिल रहा है। ये राजस्थानी पैटर्न से ये कार्यक्रम होगा। अभी यहाँ माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा मिनी गुजरात यहाँ कार्यक्रम कर रहा है और बहुत ही आनंद सा महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देश और समाज की प्रगति वैज्ञानिक सोच और तकनीकी नवाचार के बिना संभव नहीं है। घर में टीवी, फ्रिज, सुलेर, पुल, बंदरगाह और बिजली उत्पादन में इंजीनियरिंग काम करे है। इंजीनियर्स रा इन योगदान खातर सर एम विश्वेश्वरैया री जयंती ने आज पूरा देश इंजीनियर दिवस रा रूप में मना रियो है। आओ नजर डाला सर एम विश्वेश्वरैया रा जीवन से जुड़ा कुछ पहलुओं में थे। इंजीनियरिंग में अग्रणी योगदान के लिए विख्यात भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सर विश्वेश्वरैया उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे जलाशयों का डिजाइन तैयार करने, कृष्णराज सागर बांध का निर्माण और व्यवस्थित बाढ़ नियंत्रण समाधान देने के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाने का उपाय लागू करने के लिए जाने जाते हैं। देश की तरक्की के लिए उनकी वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कुशलता ने आज के भारत की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत तेज तकनीकी नवाचार और परिवर्तनकारी विकास के दशक की शुरुआत कर रहा है, इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस दिशा में हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इसका नमूना ही है कि दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार एआई कौशल प्रसार में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 2031 तक 1000 भौतिक क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में इंजीनियर राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल नेटवर्क, पुलों, बंदरगाहों और बिजली उत्पादन प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की डिजाइन और निर्माण करते हैं। भारतमाला परियोजना, सागरमाला, पीएम गति शक्ति और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी परियोजनाएं हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए इंजीनियर्स की ही देन है। रक्षा निर्माण, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से प्रेरित है। अंतरिक्ष विभाग के इंजीनियर प्रक्षेपण यान, स्वास्थ्य निगरानी, उपग्रह डेटा विश्लेषण और अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए एआई और रोबोटिक्स में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग और डीआरडीओ के इंजीनियर ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो भारत की सामरिक क्षमताओं को मजबूत बनाती हैं। करौली में पितृपक्ष के दौरान आध्यात्मिक रंगारो अनोखो उत्सव देखने ने मिले है। अठे 200 साल सु भी ज्यादा पुरानी सांझी परंपरा हर साल जीवित होवे है, जिनमें मंदिरा और आंगणा में ब्रज बंडल रो रंगीन स्वरूप सजाए जावे है। 16 दिन तय चालवा वाला इन अनुष्ठान में न सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलावा रो चित्रण होवे है, बल्कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा पथरा स्थल ने भी रंगा और अरेखा रे जरिए जीवंत करे जावे है। इतिहासकारों का कहना है कि जब करौली में मदन मोहन रा विग्रह की स्थापना करेगी ही तभी सु आ परंपरा चली आ रही है। पण बताया कि पहली आ परंपरा घर घर में निभाई जावे ही, पण अब इंड्रो दायरो सिमट गयो है। आ परंपरा अब केवल मदन मोहन जी मंदिर और कुछ छोरा ताई ही सीमित रहेगी है। आज दूरदर्शन आपनो 66वां स्थापना दिवस मना रही है। 15 सितंबर 1959 ने लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना हुई ही। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज ही रे दिन ऑल इंडिया रेडियो कानिसु स्थापित देश रा पहला टेलीविजन स्टेशन रो उद्घाटन कर्या हा। शुरुआत में दूरदर्शन माथे कुछ देर खातर कार्यक्रम रो प्रसारण कर्यो गयो हो। ऑल इंडिया रेडियो रा हिस्सा रा रूप में दैनिक प्रसारण की नियमित शुरुआत साल 1965 में हुई ही। दूरदर्शन की पहुंच आज देश रा सगला हिस्सा में होगी है। वर्तमान में दूरदर्शन माथे 24 घंटा अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित
કર્યા જાવે है। चूरू में हिंदी साहित्य संसद कनिसू साहित्यकार सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान साहित्यकार जयकुमार रुस्वा ने रामदेवी भागीरथ प्रसाद मृदा स्मृति कोष सम्मान और राजेंद्र स्वर्णकार ने कवि प्रदीप शर्मा सम्मान सु मानित कर्यो गयो। इन मौके हिंदी साहित्य सदन रा अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य नौजवान पीढ़ी ने हिंदी साहित्य रा महत्व रे प्रति जागरूक करनो है। सरस्वती की साधना का ये प्रतिफल है और नई पीढ़ी भी वो उठ रही है। उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो अभी कुछ ऐसा लिखे जो आने वाले समय को रास्ता दिखाए, उनको प्रेरित करे और समाज के हित की बात करे। रचना का ये पहला धर्म होता है कि वो समाज के हित की बात करे, समाज की समस्याओं पर और समाज की विसंगतियों पर अपनी कलम चलाए, जिसमें हर तरह की बातें समाहित करें। ये विशेषता होनी चाहिए। बस इस कार्यक्रम में उपस्थिति देना हमेशा से ही मुझे बहुत ही ज्यादा रास आता है। यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग होते हैं ना, वरिष्ठ गुणी, जिन्होंने अपनी आयु के बहुत सारे वर्ष देख लिए, उनकी मौजूदगी होती है तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है और सौभाग्य होता है। मैंने कई बुजुर्गों के, मैं यहाँ आता हूँ तो पाँव छूता रहता हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें कुछ कहने का हौसला मिला और हमारे कुछ कहने का अर्थ है, वरना कोई अर्थ नहीं। संस्था का यह उद्देश्य रहता है कि नौजवान जो पीढ़ी है उसको हिंदी साहित्य के बारे में, उसकी विशालता के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया जा सके। आज हमें लगातार अच्छी हिंदी को, साहित्यिक हिंदी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जबकि बच्चे जो हैं वो एक अधकचरी भाषा के बीच फंसे हुए हैं, उनसे उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता के मद्देनजर ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष किए जाते हैं। एशिया कप रा छठा मैच में भारत अपना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने 7 विकेट सु हरा दियो। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान टॉस जीत पहली बल्लेबाजी रो फैसलो कर्यो। भारतीय गेंदबाजा शानदार प्रदर्शन री बदौलत पाकिस्तानी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट माथे 127 रन रा स्कोर माथे ढेर की। कप्तान सूर्य कुमार यादव भारत री इन जीत ने भारतीय सशस्त्र बला ने समर्पित करया है और कहा है कि मैं पहलगाम हमला रा पीड़िता रे साथे खड़े हाँ। भारत वास्ते कुलदीप यादव 3 विकेट, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह 2 विकेट झटक्या। और बुलेटिन रे आखिर में खास खबरा एक फेरू। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 माथे सुप्रीम कोर्ट सुनायो फैसलो। वक्फ रा कुछ प्रावधान माथे लगाई रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 रो करेला उद्घाटन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन थीम माथे आयोजित सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेवेला मौजूद। पंजाब रा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम 2025 ने कर्या संबोधित। कया गुजरात और राजस्थान सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन विकास और आर्थिक सशक्तिकरण में निभा रहा है अग्रणी भूमिका। सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती ने आज मनाई जा रही है। इंजीनियर्स दिवस रा रूप में कई कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। एशिया कप रा छठा मैच में भारत पाकिस्तान ने 7 विकेट सु हरायो। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय गेंदबाज कर्या शानदार प्रदर्शन। और साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।